3 साल का एवरेज 26% से ऊपर, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस जैसा टैग, साथ में मिड कैप कैटेगरी का सपोर्ट और 5 स्टार की रैंकिंग। मैं बात कर रहा हूँ निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड की, जिसका नाम पहले ग्रोथ हुआ करता था, अब वो चेंज होकर मिड कैप हो गया। तो आज इसका एक शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं, मतलब 1 महीने से लेकर इसका 10 साल तक का जो डेटा है, पैरामीटर्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे, समझेंगे फंड किस तरीके से है, क्यों मार्केट के अंदर इसको 5 स्टार की रैंकिंग मिली हुई है, अच्छा है बुरा है, हर पहलू पर बात करेंगे। आपके सब तरीके के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ में अपने भाई को प्यार देते रहिएगा। और आपको बता दूं, हमारा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब और उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर अलग से अपडेट्स आ रही है जो कि यहाँ पर मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वहां पर आपको मैं लेकर चलता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, फंड का नाम आपके सामने है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला ये फंड है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला ये फंड है। और आपको बता दूं कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के बाद अगर कोई, आप समझ लीजिए वर्ल्ड क्लास, अगर कोई एएमसी है इंडिया में, तो वो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ही है। इनकी जो स्कीम्स हैं, भले ईटीएफ हो, भले ही इनके म्यूचुअल फंड्स हो, वो भाई उसका तोड़ नहीं है कोई मार्केट के अंदर। और इनकी स्कीम्स ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, कोई सी भी स्कीम्स आप उठा के देख लो। तो सबसे पहले आप देखिए इसकी रैंकिंग, 5 स्टार की रैंकिंग के साथ आता है ये, 5 स्टार की रैंकिंग है इसको। और क्रिसिल ने भी अच्छी रैंकिंग दे रखी है इसको, 4 स्टार या 5 स्टार है उसमें भी। रिस्क फीडर्स का वेरी हाई है, क्योंकि ये एक मिड कैप कैटेगरी का इक्विटी बेस्ड फंड है। 3 साल का एवरेज 26% से ऊपर, और एनएवी है इसका 4,842 रुपए। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कि 4,842 रुपए का एनएवी देख के घबरा गए होंगे। वो सोच रहे होंगे भैया हमारे तो एसआईपी 1,000 रुपए की है और इसका तो एनएवी तकरीबन तकरीबन 5,000 रुपए का है, तो क्या होगा हमारा। तो आप वीडियो देखें, आपको सब पता चलेगा इसका। आप रिटर्न्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा इसका। तो सबसे पहले इसके रिटर्न्स देखते हैं, रिटर्न्स कैसे हैं। ये देखिए रिटर्न्स वाले कॉलम देखिए आप, 10 साल का एवरेज देखिए तकरीबन 20% है। दूसरी बात, 7 साल का 23%, 5 साल का तकरीबन 23%, 3 साल का 26% से ऊपर, 1 साल का 17.5%, 6 महीने में 3.66%, 3 महीने में मतलब पौने पौना प्रतिशत के आसपास पॉजिटिव है, और 1 महीने में 5.25% या 5% अप्रॉक्स में आप इसके पॉजिटिव रिटर्न मान सकते हैं। मार्केट की इतनी ज्यादा गिरावट के अंदर फिर भी पॉजिटिव है, अच्छी बात है। एक्टिव मैच फंड की यही खासियत होती है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लगातार आप देखेंगे तो ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। एक भी ऐसा साल नहीं है जब इसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करा हो। 10 साल, 5 साल, 7 साल, 3 साल, 1 साल, हर जगह पर बीट कर रहा है। रैंकिंग इसकी देखिए, मिड कैप कैटेगरी के अंदर अभी के समय में आप देखेंगे तो करीबन 59 से लेकर 60 फंड्स हैं। अभी के समय में 60 फंड मान सकते हैं आप, मिड कैप कैटेगरी के अंदर 60 फंड चल रहे हैं। इसके अंदर एक्टिव और नॉन एक्टिव दोनों फंड्स हैं। ठीक, अब उसके अंदर 10 साल के डेटा के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे, 7 साल के हिसाब से 5वें नंबर पे, और 5 साल के हिसाब से तीसरे नंबर पे, और 3 साल के हिसाब से 9वें नंबर पे, मतलब टॉप 10 में रह रहा है। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप इसके पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालिए। 98.55% इसके अंदर इक्विटी है, 1.5% इन्होंने कैश रखा हुआ है, मतलब सारा पैसा इक्विटी के अंदर एलोकेट किया हुआ है। इसके अलावा लार्ज कैप इसके अंदर है 20%, मिड कैप 68.95%, और स्मॉल कैप है इसके अंदर करीबन 10 साढ़े 10%। यहाँ पर भी एलोकेशन ठीक कर रखी है। स्टॉक्स है इसके अंदर टोटल 98। स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जो टोटल स्टॉक्स होते हैं वो 150 होते हैं, इसमें 98 है। इसके अलावा आप देखिए 10 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। जो सबसे बड़े 5 सेक्टर्स हैं वो कौन से हैं वो बताता हूँ आपको। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 28%। इंडस्ट्रियल सेक्टर देखिए आप इसकी 18.43% है, और कंज्यूमर सेक्टर भी है करीबन 15% के आसपास, और हेल्थ केयर है 10.86%। टेक्नोलॉजी देख लीजिए 7.5 है, और एनर्जी सेक्टर 7.25%। जो देश की रीढ़ की हड्डी है फाइनेंशियल सेक्टर, वो सबसे ज्यादा है
उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर भी भाई बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद सारे सेक्टर्स 9%, 7%, 5% के आसपास एलोकेट कर रखे हैं सारे सेक्टर्स। तो देखिए, फंड का सिलेक्शन, सेक्टर्स, एलोकेशन, सारी चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे ही है, बल्कि उससे भी अच्छी है, अगर मैं ऐसे कहूँ तो। उस तरीके से कोई भी कमी नहीं है भाई। चार्जेस के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं और सब चीज़ों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। उससे पहले भैया, अगर आपके पास पोर्टफोलियो हो, बहुत ज़्यादा स्कीम्स हो, आपने क्लॉक कर रखा हो पूरा पोर्टफोलियो अपना, उसको जाम कर रखा हो, रिटर्न्स निकल के नहीं आ रहे हो, वैसे तो निकल नहीं रहे अभी, और अगर आपका पोर्टफोलियो बेकार है तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस बहुत कम है, 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर देखिए दे रखा है, ये रहा। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो ठीक नहीं रखेंगे अपना, तो ध्यान रखिएगा 10, 15, 20 साल तक आपको, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भैया आपको रिटर्न्स निकल कर मिले ही नहीं है, एफडी के आसपास के रिटर्न्स मिलने हैं आपको। और म्यूचुअल फंड के अंदर जहां तक मुझे पता है, आप एफडी के लिए तो आते नहीं है। अगर एफडी के बराबर रिटर्न लेने तो इससे बढ़िया एफडी में ही इंसान चला जाए ना, क्यों इतनी टेंशन ले। स्टॉक मार्केट में आता है, टेंशन लेता है सिर्फ इसलिए जिससे कि उसको रिटर्न मिले, और भैया ये सब चीजें करने के बाद भी रिटर्न ना मिले तो भैया बेकार है। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ पोर्टफोलियो, रिव्यू, रीबैलेंस, क्रिएशन, सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आते हैं हमारी वीडियो पे। अब आप यहाँ देखो, 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ है। निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। निफ्टी 150 ओपन एंडेड ये स्कीम रहने वाली है, किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल का होता है नहीं है। 0.81% इसका एक्सपेंस रेशियो है, थोड़ा सा हाई है। 18.40% का इसका क्या है, अभी के समय में चल रहा है CAGR। रिस्क मीटर वेरी हाई है, और 45,820 करोड़ का इसका AUM है ना। आप सोचो कि कितना ज्यादा AUM है इसके अंदर। SBI मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC मिड कैप, किसी का भी इतना AUM नहीं है जितना इसका है। 45,820, करीबन 46,000 करोड़ ही मान लो आप। और आप समझ लो 500 रुपए से मिनिमम SIP, 500 रुपए से मिनिमम लमसम, वो सब चीजें इसमें शुरू होती हैं। और एग्जिट लोड इसका सिर्फ 1% है, 30 दिन तक। ये देखिए, एग्जिट लोड है 30 दिन तक 1%, उसके बाद एग्जिट लोड भी नहीं है इसका। ये चीजें है दोस्तों, आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दी हुई है। तो अब इसके जो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, उसकी बात करते हैं। देखिए, ऐसा है, फंड 5 स्टार रैंकिंग का है, अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है, रिटर्न्स अच्छे हैं, पॉजिटिव है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, और इसके अलावा अपने आप को सस्टेन कर रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक अच्छे म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, उसकी पहचान ही यही है। अगर मैं इसके नेगेटिव साइड की बात करूँ ना, तो देखिए मुझे एक ही नजर आ रहा है, एक्सपेंस रेशियो यार थोड़ा सा कम होना चाहिए। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है ना, डायरेक्ट प्लान में जो इन्वेस्टर है इसलिए आता है कि उसको एक्सपेंस रेशियो वगैरह कम मिले, उसको रिटर्न थोड़े से ज्यादा मिलता है। और अगर इतना एक्सपेंस रेशियो देना ही होगा तो इंसान फिर डायरेक्ट प्लान के अंदर क्यों ही आएगा। तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम हो तो जो इन्वेस्टर उसको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, और उसको जो थोड़े से रिटर्न से अच्छे मिल पाएंगे। तो भैया निप्पॉन इंडिया वालों से यही गुजारिश है, हो सके तो एक्सपेंस रेशियो थोड़े से लो करें। बाकी तो भैया वही मालिक है, उन्हीं की मर्जी है। वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, कैसे लेके बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।